नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। महाविद्यालय में प्राचार्य पद के असमय रिक्त होने पर तात्कालिक व्यवस्था के तहत संबद्ध महाविद्यालय के वरीयता क्रम में शीर्षस्थ प्राध्यापक को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपने की नियम आधारित परिपाटी रही है। संभव है कि इसके कुछ अपवाद हो, पर प्रारंभिक काल से ऐसा ही होता आ रहा है। वजह जो रही हो, इधर के वर्षों में यह परिपाटी लगभग ध्वस्त हो गई। वरीयता को नजरअंदाज कर तमाम विश्वविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य के तौर पर मनमानी नियुक्ति की जाने लगी। कहते हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ अधिक हुआ। नियमों की ही नहीं, कुलाधिपति की हिदायत की भी अवहेलना कर दूसरे महाविद्यालयों से कन्या को लाकर वरीय प्राध्यापकों के माथे पर बैठा दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ एक को दो महाविद्यालयों का प्रभार दे दिया गया। कुलाधिपति कार्यालय ने सख्ती बरती, तब इधर 8 महाविद्यालयों के वरीय प्राध्यापकों को न्याय मिला, स्वाभिमान की रक्षा हुई। ऐसे 4 और महाविद्यालयों में शुद्धिकरण होना है। कुलाधिपति कार्यालय की सख्ती से प्रभावित अवैध प्रभारी प्राचार्यों में पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी और प्रोफेसर सीता सिन्हा भी शामिल है। डॉक्टर उषा विद्यार्थी महिला महाविद्यालय खगौल में प्राचार्य का पद संभाल रही थी, तो प्रोफेसर सीता सिन्हा मालतीधारी महाविद्यालय नौबतपुर में। विवशता जो रही हो, प्रोफेसर सीता सिन्हा ने विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय को शिरोधार्य कर लिया। नवनियुक्ति प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुमार झा को बड़ी सहजता से प्रभार सौंप दिया, पर डॉक्टर उषा विद्यार्थी पूरी तरह बिफर गई। महिला महाविद्यालय में पुरुष प्राचार्य की पदस्थापना को नियम विरुद्ध बता नए प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर उदयराज उदय को प्रभार सौंपने से साफ मना कर दिया। डॉक्टर उषा विद्यार्थी का बिफर उठना स्वाभाविक था। वर्षों से वह प्रभारी प्राचार्य के पद पर जमी थी। सरकार अपनी, उससे ऊपर भी अपना, सब कुछ अनुकूल, तब भी बिजलियां गिर गई। प्राचार्य पद से ऐसी अपमानजनक रुखसती कि उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। प्रोफेसर सीता सिन्हा और कुछ दिनों पूर्व रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज पटना के प्रभारी प्राचार्य के पद से मुक्त कर दिए गए डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता की भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। प्रोफेसर सीता सिन्हा कुशवाहा बिरादरी से है, डॉक्टर उषा विद्यार्थी भूमिहार और डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता वैश्य समाज से है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के उप मुख्यमंत्री एवं डॉक्टर दिलीप जायसवाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहते पद नहीं बचा पाने का भी मलाल उन्हें होता होगा। पूर्व विधायक प्रोफेसर सीता सिन्हा और डॉक्टर उषा विद्यार्थी को भाजपा संगठन में शायद कोई पद नहीं मिला हुआ है। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य रहे डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता बिहार प्रदेश भाजपा के वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयोजक है। सबसे पहले गाज उन्हीं पर गिरी। वरीय कन्या के मुद्दे को लेकर नहीं, 15 मई 2025 को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। वैसे वरीय कन्या के मुद्दे से वह भी जुड़े हुए हैं। जानकारों के मुताबिक उन्हें भी प्रभारी प्राचार्य का पद वरीयता का उल्लंघन कर दिया गया था। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता के मामले का दिलचस्प पहलू यह भी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए जदयू के प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार भी मुखर थे। कहते हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में उन्होंने बड़े आक्रामक अंदाज में वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को उठाया था, तभी जांच समिति की गठन हुआ था। इसी बीच कुल सचिव डॉक्टर नागेंद्र कुमार झा ने जांच पूरी होने तक के लिए उन्हें पदमुक्त कर महाविद्यालय के ही प्राध्यापक प्रोफेसर शेखर कुमार जायसवाल को नया प्रभारी प्राचार्य नियुक्त कर दिया। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता के खिलाफ और भी कई तरह के गंभीर आरोप हैं। प्रोफेसर सीता सिन्हा जब रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य थी, तब उन्होंने भी कुछ आरोप मढ़े थे।
उस समय डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता बरसर का पद संभाल रहे थे। बहरहाल प्रभारी प्राचार्य के पद से मुक्त किए जाने पर मीडिया में उनका बयान आया कि यह किसी भी रूप में सही नहीं है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।